नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नवरात्रि के 9वें दिन की कथा मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और सौम्य है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें वे चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री की कथा। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने अपने आधे शरीर को मां शक्ति को समर्पित कर दिया। इस स्वरूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को यह अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया था। इसके अलावा मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी अपनी शक्तियों से विभूषित किया था, जिससे वे सृष्टि, पालन और संहार का कार्य कर सकें। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को सभी 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी, जो उनके अर्धनारीश्वर रूप का भी कारण बनी। इसीलिए मां सिद्धिदात्री को सिद्धि की देवी कहा जाता है और वे अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं, जिनसे भक्त जीवन में असंभव कार्यों को भी आसानी से कर पाते हैं। मां सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियां। मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त होने वाली 8 प्रमुख सिद्धियां हैं। 1 अणिमा। इस सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर को सूक्ष्मतम रूप में परिवर्तित कर सकता है। 2 महिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को विशाल आकार में बदल सकता है। 3 गरिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार बढ़ाकर अटल हो सकता है। 4 लघिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार अत्यंत कम कर सकता है, जिससे वह हवा में उड़ने में सक्षम हो जाता है। 5 प्राप्ति। इस सिद्धि से साधक किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। 6 प्राकाम्य। इस सिद्धि से साधक मनचाहा कार्य सिद्ध कर सकता है। 7 ईशित्व। इस सिद्धि से साधक पर भगवान का विशेष कृपा होती है, जिससे वह दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है। 8 वशित्व। इस सिद्धि से साधक दूसरों के मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्तजन मां की विशेष उपासना करते हैं और उनसे सिद्धियों और आशीर्वाद की कामना करते हैं। मां की पूजा करते समय सफेद फूल, नारियल, अगरबत्ती और लाल कपड़े अर्पित किए जाते हैं। भक्त मां का ध्यान और मंत्र जाप करते हैं। मां सिद्धिदात्री का मुख्य मंत्र है सिद्धिदात्रीय नम। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त होने वाले लाभ। 1 आध्यात्मिक उन्नति। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से साधक को जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। 2 भौतिक सफलताएं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को जीवन में हर प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में धन, यश और वैभव की वृद्धि होती है। 3 शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मां सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से साधक निरोगी रहता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। 4 सभी प्रकार की सिद्धियां। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनसे वे असंभव कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। इन सिद्धियों से जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं।
नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी कृपा से साधक को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री का यह रूप यह सिखाता है कि जीवन में जब साधक अपने संकल्प और भक्ति से ईश्वर की आराधना करता है तो उसे सभी प्रकार की सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनकी उपासना से साधक जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर करती हैं। उनके आशीर्वाद से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनसे वह अपने जीवन में सभी बाधाओं और चुनौतियों को पार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा और भक्ति का महत्व। मां सिद्धिदात्री की पूजा केवल सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नहीं होती, बल्कि यह साधक के जीवन में संतुलन और समर्पण का प्रतीक भी है। भक्ति में छिपी यह अद्वितीय शक्ति साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहां उसे सिद्धियों से भी उच्चतर आनंद की प्राप्ति होती है। भौतिक इच्छाओं से परे जाकर मां सिद्धिदात्री की उपासना आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग दिखाती है। उनके आशीर्वाद से साधक में अज्ञानता का नाश होता है और सत्य का प्रकाश फैलता है। मां सिद्धिदात्री की उपासना का आध्यात्मिक रहस्य। मां सिद्धिदात्री की उपासना का सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि वे साधक को केवल बाहरी जीवन की सफलताओं से ही नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और आध्यात्मिक प्रगति से भी विभूषित करती हैं। उनका स्वरूप हर दिशा में फैलती आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। साधक जब उन्हें अपने इष्ट रूप में स्वीकार करता है और ध्यान करता है, तब वह उनके माध्यम से ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है। साधना की 4 अवस्थाएं। मां सिद्धिदात्री की साधना में 4 अवस्थाएं होती हैं, जो साधक को धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। ध्यान की अवस्था। साधक अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके मां सिद्धिदात्री का ध्यान करता है। इस अवस्था में साधक का मन मां के चरणों में स्थिर हो जाता है। भाव की अवस्था। ध्यान के साथ साथ साधक में मां के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। साधक के हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार होता है। समर्पण की अवस्था। साधक अपनी समस्त इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर मां के चरणों में समर्पित कर देता है। यह अवस्था मां के प्रति पूर्ण समर्पण की होती है, जहां साधक खुद को मां की कृपा पर छोड़ देता है। आत्मज्ञान की अवस्था। इस अवस्था में साधक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं भी उस ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा है, जिसे मां सिद्धिदात्री ने संचालित किया है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियां प्राप्त करना। मां सिद्धिदात्री का नाम ही बताता है कि वे सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। साधक की भक्ति, तप और साधना के आधार पर उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सफलताएं दिलाने में सहायक होती हैं। इन सिद्धियों का उपयोग साधक अपने जीवन को सुधारने, दूसरों की सहायता करने और जगत के कल्याण के लिए करता है। लेकिन इन सिद्धियों का उपयोग केवल तभी संभव होता है जब साधक में अहंकार का विनाश हो चुका होता है और वह निष्काम भाव से मां सिद्धिदात्री की सेवा में रत होता है। मां सिद्धिदात्री की साधना के लाभ। आध्यात्मिक शांति और संतोष। मां सिद्धिदात्री की साधना से साधक को गहरी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। वे जीवन के जटिल संघर्षों में भी मन की स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का विकास। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वे अपने चारों ओर सुख और शांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं। निर्भीकता। मां सिद्धिदात्री की साधना साधक को निर्भीक और आत्मविश्वासी बनाती है। साधक हर प्रकार के भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है।
ईश्वर का साक्षात्कार। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वे यह अनुभव करते हैं कि माँ के रूप में जो शक्ति है वही ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। दुर्भाग्य और विघ्नों का नाश। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से साधक के जीवन से सभी विघ्न और कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। माँ की कृपा से साधक को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। माँ सिद्धिदात्री की उपासना विधि। माँ सिद्धिदात्री की उपासना की विधि सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तगण सुबह सुबह स्नान कर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं। वे सफेद वस्त्र धारण कर माँ की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाकर पूजा करते हैं। माँ को सफेद फूल, नारियल, अगरबत्ती, मिठाई और विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। साधक माँ का ध्यान कर निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए साधक माँ से कृपा और आशीर्वाद की कामना करता है। इसके साथ ही साधक दिन भर उपवास रखता है और माँ के भक्तिभाव में लीन रहता है। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, जो माँ के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है और उपहार भेंट किए जाते हैं। इस विधि से साधक को माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा का संदेश। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें यह सिखाती है कि जब साधक भक्ति और साधना के मार्ग पर चलता है तो उसे जीवन में हर प्रकार की सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी उपासना से साधक का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती है, बल्कि यह साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धिकरण का मार्ग भी है। माँ की कृपा से साधक को न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि वे आत्मज्ञान की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को प्रेम, शांति और समर्पण का संदेश देती हैं और उनकी उपासना से साधक को जीवन में सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से साधक का जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ता है, जहाँ वे अपने आत्मा की शक्ति और सत्य को पहचानते हैं। माँ की कृपा से साधक जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।